Hello everyone. So welcome to the videos where we are revising for the upcoming patent agent examination. In this video, we are going through the manual for patent officer practice and procedures. So abhi we'll be seeing regarding the topic of section 8 particularly, जो कि relate करता है information and undertaking regarding the foreign applications. So जो rule है that is rule 2. सो इसमें क्या रहता है कि whenever we are filing an application for a patent, तो उसके ग्रांट के लिए एक जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है इज फॉर अस टू प्रोवाइड जो इंफॉर्मेशन है एंड एन अंडरटेकिंग जो भी कोई फॉरेन एप्लीकेशन हमने फाइल की होगी उसके लिए फॉरेन एप्लीकेशन की फाइलिंग के लिए वी हैव टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एंड अंडरटेकिंग और वो फॉर्म 3 के जरिए प्रोवाइड किया जाता है. So Form 3 is the undertaking regarding foreign application and it has to be in accordance with Section 8 of the Patent Act and Rule 12 of the Patent Rules. ठीक है. तो एज मतलब आइडियली फॉर्म 3 के लिए कोई फीस नहीं लगती है अगर हम रेलेवेंट टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग फॉर्म 3 का सबमिशन कर देते हैं. टाइमलाइंस जो कि प्रिस्क्राइब्ड है रूल 12 में. उस विल बी गोइंग थ्रू द एंटायर थिंग जब हम एक्ट पेटेंट एक्ट को पढ़ेंगे. सो प्रोविजंस क्या है सेक्शन 8 में, जिसमें हमने इंफॉर्मेशन फाइल करनी है रिगार्डिंग फॉरेन एप्लीकेशन. सो वी नो दैट कि हमें विद इन 6 मंथ्स या तो विद द एप्लीकेशन हम फाइल कर सकते हैं या फिर विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ दैट एप्लीकेशन हम लोगों को एक स्टेटमेंट सबमिट करनी है बाय वे ऑफ फॉर्म 3, जिसमें नेम ऑफ कंट्री रहेगा जहाँ पे जो हमारी एप्लीकेशन है फॉरेन कंट्री की वो प्रोसिक्यूट हो रही है, उसका सीरियल नंबर एंड उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का डेट ऑफ फाइलिंग एंड उससे रिलेटेड एनी अदर पर्टिकुलर जो भी प्रिस्क्राइब रहते हैं. अलॉन्ग विद दैट स्टेटमेंट एक अंडरटेकिंग रहेगी कि अप टू द ग्रांट ऑफ द पेटेंट इन इंडिया हम एज एप्लीकेंट विल कीप द कंट्रोलर इन्फॉर्म्ड इन राइटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम regarding the details of the nature of this particular application. And also कोई और भी application अगर आप फाइल करते हैं subsequently तो you have to keep him updated, keep the controller updated uh, by way of form 3. एंड या तो वो फाइलिंग के साथ हम फॉर्म 3 फाइल मतलब पेटेंट एप्लीकेशन जब फाइल करते हैं उसके साथ फॉर्म 3 फाइल कर सकते हैं या फिर विद इन 6 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ फाइलिंग. अदर देन दैट सब्सिक्वेंटली जब जब एक आप कोई फॉरेन एप्लीकेशन फाइल करेंगे तब भी आपको ये सबमिट करना रहेगा टू गिव द इंफॉर्मेशन. ठीक है. एंड अब ये जो पीरियड ऑफ 6 मंथ्स बोला वो कब से कैलकुलेट होगा. तो जो पीरियड ऑफ 6 मंथ्स है उस एप्लीकेशन का जो कि एक इंटरनेशनल एप्लीकेशन में फाइल की गई है इन विच इंडिया इज डेजिग्नेटेड, वो एक्चुअल डेट से कैलकुलेट होगा जिसपे उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन इंडिया में फाइल की गई थी. ठीक है. फिर उसके बाद हमारा आता है कि अगर कोई फॉरेन एप्लीकेशन फाइल की गई है आफ्टर फाइलिंग फॉर्म 3, ठीक है, तो उसका 6 मंथ्स कैलकुलेट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सेड कॉरेस्पॉन्डिंग फॉरेन एप्लीकेशन. अब कंट्रोलर कैन ऑल्सो आस्क फॉर एनी डिटेल्स क्या एज पर मतलब हिज रिक्वायरमेंट्स. अब वो डिटेल्स कैन बी रिलेटिंग टू एनी ऑब्जेक्शंस कि किसी ऑब्जेक्शन तो नहीं आई हुई है किसी भी ग्राउंड्स पे जैसे कि नॉवेल्टी या कि पेटेंटेबिलिटी के क्राइटेरिया के ऊपर या फिर कोई अमेंडमेंट जो की गई हो स्पेसिफिकेशन के अंदर या कोई ऐसे क्लेम्स जो अलाउ किए गए हों. दीज इंफॉर्मेशन कैन बी required by the controller and you as an applicant has to provide this information within 6 months from the date of communication from the controller. जब भी कंट्रोलर आपसे इंफॉर्मेशन रिक्वायर करेगा मांगेगा तब आपने उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है सारी विद इन 6 मंथ्स फर्निश करनी है. नेक्स्ट हमारा जो आता है इधर ये आता है कि रीसेंट अरेंजमेंट्स क्या है वाइपो के साथ रिगार्डिंग एक्सेस टू द पेटेंट इंफॉर्मेशन. सबसे पहला जो है दैट इज द वाइपो डिजिटल एक्सेस सर्विस विच इज वाइपो डीएआर डास सिस्टम में हम उसे कहते हैं. एंड सेकंड वाला है वाइपो सेंट्रलाइज्ड एक्सेस टू सर्च एंड एग्जामिनेशन विच इज वाइपो केस. सो वाइपो डास जो है वाइपो डिजिटल एक्सेस सर्विस जो है इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसमें प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस मिल जाता है आपस में टू एक्सचेंज द डॉक्यूमेंट्स बिटवीन द डिफरेंट पार्टिसिपेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिसेज. इससे क्या है कि इजी हो जाता है फॉर देम टू
see the priority documents, and this system allows the electronic exchange of documents between the offices. तो tediousness खत्म हो जाती है, डॉक्यूमेंट्स को एक सिक्योर प्लेटफॉर्म में अपलोड किया जाता है जो भी पार्टिसिपेटिंग ऑफिस है उसके द्वारा, एंड देन बाकी के जो ऑफिसेज है, आईपी ऑफिसेज हैं, दे कैन एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन और दैट डॉक्यूमेंट फ्रॉम दिस वाइपो डिजिटल एक्सेस सर्विस। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट्स हैं आईपीओ में, वो उनको भी एक्सेसिबिलिटी इजीली मिल जाती है। ठीक है, देन सो 12 मार्च 2018 को was the date जब public notice had been issued to the stakeholders that informed that the WIPO DAS system is available and under the WIPO India Cooperation Agreement। जो सेकंड वाला है दैट इज द वाइपो सेंट्रलाइज्ड एक्सेस टू सर्च एंड एग्जामिनेशन, जिसको वाइपो केस भी कहते हैं। जो वाइपो केस सिस्टम है ये पेटेंट ऑफिस को ऑब्वियसली अगेन सिमिलर वे से इट अलाउज द पेटेंट ऑफिसर्स टू सिक्योरली शेयर द सर्च एंड एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू कोई भी पेटेंट एप्लीकेशन, ताकि शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स इजी हो जाए। अब ऑफिसेज वाइपो केस के अंडर क्या क्या शेयर कर सकते हैं, दे कैन शेयर देयर डोजियर इंफॉर्मेशन, चाहे तो डायरेक्टली थ्रू वाइपो केस सिस्टम या फिर इनका जो वन पोर्टल डोजियर लिंकेज सिस्टम है उसके थ्रू। इसकी वजह से क्या है, वाइपो केस एंड वाइपो डास की वजह से जो है एग्जामिनर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, क्वालिटी ऑफ वर्क इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज ये लोग आपस में अपने एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स सॉरी रिजल्ट्स शेयर कर पाते हैं। और इंडियन पेटेंट ऑफिस ने अपना ऑपरेशन एक्सेसिंग ऑफिस स्टार्ट किया था फ्रॉम 1 जून 2015 इन वाइपो केस, एंड 2018 फरवरी में इट started its operation as the providing office. So accessing office in 2015 and providing office in 2018, Indian Patent Office under WIPO case system। अब अगर सो दोनों केस के अंदर अब इंडियन पेटेंट ऑफिस को एक्सेस है टू सर्च एंड एग्जामिनेशन रिपोर्ट फ्रॉम एनी मेजर पेटेंट ऑफिसेज जहाँ पे भी कॉरेस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन कोई फाइल की गई हो। अब लीगल jurisprudence, Indian court while deciding the petition on non-compliance of Section 8 requirement by the patentee or applicant have analyzed the matter। अब बेसिकली जो रूलिंग्स है रिगार्डिंग दिस की रिवोकेशन ऑफ पेटेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 8 खाली इस वजह से नहीं होगा बिकॉज इट एग्जिस्ट, उसमें कोर्ट का डिस्क्रेशन होगा। दीज आर ऑल लीगल मैटर्स, सो आई वोंट बी गेटिंग टू मच इनटू इट। we'll be moving on to the guiding principles to patent examiners and controllers regarding requirement under section 8। क्या guiding principles है to the examiners under this section particular section? So basically क्या है कि कोई भी requirement है section 8 की, it has to be fulfilled by the patent office with respect to all the pointers। अब क्या है, एग्जामिनर ने क्या चेक करना है, एग्जामिनर ने ये चेक करना है कि एप्लीकेंट ने ये स्टेटमेंट फाइल की है कि नहीं की है, एंड डॉक्यूमेंट्स उसके अवेलेबल हैं या नहीं है वाइपो केस एंड डास में। ठीक है, और अगर ऐसी स्टेटमेंट नहीं फाइल की हुई है तो applicant is required to provide all the documents और जो भी information और undertaking है without failing for it। ठीक है, then examiner also has to check and ascertain the priority documents के regarding कि उससे related जो similar documents है उस application से related वो Indian Patent Office में अगर process हो रहे हैं तो they have to be made available in WIPO DAS, and उसके रिगार्डिंग जो फर्दर अगर ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन है वो एप्लीकेंट से लेने की नीड नहीं पड़ेगी, इट विल बी एक्सेस टू डायरेक्ट वाइपो डास सर्विस सिस्टम। ठीक है, देन सेक्शन 8 के सेकंड उसके अंदर सेक्शन 8 सब सेक्शन 2 के अंदर कंट्रोलर जो है ही कैन आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड इन एनी अदर कंट्री आउटसाइड ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड वो इंफॉर्मेशन में क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, एंड इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू ऑल दीज थिंग्स बट देन फ्यू आर लिस्टेड। सो सर्च या एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स अगर कोई इशू हुई है, कोई क्लेम ऑफ द एप्लीकेशन जो उधर फॉरेन कंट्री में अलाउ किए गए हैं या नॉन अलाउ किए गए हैं, अगर एप्लीकेंट ने कोई अमेंडमेंट किया है, etc. A lot of things that can be asked by the controller in the from information available in the other patent office. So we have to provide that information to the controller. So wherever the controller accepts fulfillment of section 8 and section 138 requirements through documents available,
सारी जो है डॉक्यूमेंट्स वहां से अपलोड कर दी जाएंगी फाइल रैपर फॉर्म में ऑफिस के अंदर. सो दिस वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी गोइंग थ्रू द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सफिशिएंसी ऑफ डिस्क्लोजर, यूनिटी ऑफ इन्वेंशन एटसेट्रा. मतलब परसुइंग जो जो आगे आपका सेक्शन 10 वगैरह के अंदर आता है. सो that's it for today, this video. Thank you for joining and stay tuned for more videos. Thank you. Bye.